हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक नई क्लास में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग ने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और एक टॉपिक बच रहा है जो है पैरेलल लाइन खींचना किसी भी एक्सिस के अबाउट, टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन अबाउट एनी एक्सिस। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और उसी के साथ साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अभी तक हम लोग ने ये देखा था कि कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, और जब सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो उसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे किया जाएगा, है ना। अभी तक हम लोग ने इतना देखा था और ये काफ़ी भी एक ग्राफ को बनाने के लिए। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि हम वर्टिकल पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल कैसे बनाएंगे। देखिए, पहला है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, चलिए ये एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं। यहाँ पे हम एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारी लाइन कुछ इस तरह से पास होगी। तो देखिए, ये वर्टिकल भी है, स्ट्रेट भी है और पैरेलल टू वाई एक्सिस भी है। तो मतलब क्या हुआ, जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनती है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए और एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम वाई एक्सिस। एट ए डिस्टेंस ए, देखिए एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ए पे, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ए। अगर वो y से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो y से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे तो है, लेकिन x में कितनी वैल्यू बनी, 3। x पे कितनी वैल्यू बनी, 3। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इज इक्वल टू a। तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 3। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो ये 3 लिखा है यही है हमारा a। एक बार फिर से सुनिए, क्या कह रहे हैं हम लोग कि हम लोगों को पहले एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि पैरेलल हो वाई एक्सिस के। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि पैरेलल हो वाई एक्सिस से। तो हमारी कंडीशन क्या है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से ले लें चाहे वाई एक्सिस से ले लें, बात तो एक ही है। तो वाई एक्सिस से या ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है हमारी, ए। हमने क्या मान लिया उसको, ए। और इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने 3 सेंटीमीटर पे या 3 पॉइंट पे हमने लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ ने इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अब किसी लाइन की बात नहीं कर रहे, अब एक्सिस की बात कर रहे हैं, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं। इस एक्सिस की इक्वेशन कहा जा रहा है कि x इज इक्वल टू 0 होगी, मतलब y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है और होगी ही, लेकिन x की वैल्यू हमारी 0 होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, हम y को यहाँ पे 0 कहेंगे तो ये ओरिजिन आ जाएगा, y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी, 2 यहाँ पे आ जाएगी, 3 यहाँ पे आ जाएगी, y से -2 आ जाएगी, -3 आ जाएगी। लेकिन क्या x की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं। x क्या है, x 0 का 0 ही बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है, x इज इक्वल टू 0। इसको लिखा है मैंने x इज इक्वल टू 0, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में ये होगा x इज इक्वल टू 0 तो लिखा है, ठीक है, लेकिन होगा क्या, x इंटू 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सॉरी, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये होगा हमारा x इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी इक्वेशन क्या हुई इस लाइन की, x इज इक्वल टू 0। चलिए अब दूसरी वाली देखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, अब क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो मान लीजिए वो ये हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया था, मान लीजिए ए डैश, इसका नाम दे देते हैं बी और बी डैश। ठीक, ये भी हमने 3 से पास करा दी। पहले वाले क्या थी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन थी पैरेलल टू वाई एक्सिस। दूसरी वाली क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसको देखिए, क्या ये ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब वो y पे बनी है, मतलब वो y की वैल्यू उसकी क्या है, चेंज नहीं, y की वैल्यू क्या होगी उसकी, चेंज नहीं होगी, बस चेंज क्या होगा, x की वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस हमारी हुई इसको हम क्या कह रहे हैं, ये है b।
ये क्या है b, जो हमारी ओरिजिन से जो दूरी है उस लाइन की उसको क्या कहा गया b। तो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3। जैसे अभी हम लोगों ने देखा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, वैसे ही देखेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा। ये वाली जो x एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए x एक्सिस पे तो नंबर चेंज हो रहे हैं, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3, -4, लेकिन क्या y की वैल्यू है कोई यहाँ पे नहीं, इसीलिए क्या कहा जाता है इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू इज y इज इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन हमारे पास होगी, पहले हम ये चेक करेंगे कि वो क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं, चेक कर लिया। फिर ये देखेंगे कि वो कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहा है, वो स्लैंट लाइन ड्रॉ कर रहा है कि पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा है। स्लैंट लाइन वाले क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासेस में देख लिए हैं, लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल लाइन वाले। जैसे एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट कि x इज इक्वल टू 2, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमको ड्रॉ करना है। देखिए x इज इक्वल टू 2 है, तो आपको सीधे समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, ये पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, तो मतलब ये सीधी लाइन ऐसे पे खींच देंगे। लेकिन एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा है अभी तक वैसे ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए क्या होता है, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 2, मतलब क्या हुआ, मतलब वही हुआ जो आप सोच रहे हैं कि x की वैल्यू ही 2 है, हमने y को क्या किया 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। और किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 हो गई। अब क्या करें, हमने कहा कि कभी भी जब लाइन ड्रॉ करनी होती है तो डिब्बा बनाते हैं, हमने डिब्बा बना लिया, हमने x की वैल्यू ली, y की वैल्यू। देखिए x इज इक्वल टू 2 हमको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी एट अ डिस्टेंस 2 फ्रॉम द ओरिजिन, इस इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन उसको कैसे बनाएंगे एक बार उसको देख लेते हैं, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। देखिए क्या हुआ, हमने x को मान लिया 0, हमने क्या किया, चलिए y को मान लेते हैं 0, y को 0 मान लिया तो x की वैल्यू क्या आई 2, y को क्या किया 0 मान लिया तो x की वैल्यू क्या आई 2। अब क्या करते हैं, y को मान लेते हैं 1, जब y की वैल्यू को हम 1 मान लेंगे तो भी x की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक। अब क्या करें, अब हमने देखा कि अब हम y की वैल्यू को मान लेते हैं 2, y की वैल्यू को मान लेते हैं 2, तब भी देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो यहां से हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि y की वैल्यू चाहे जो हो, y की वैल्यू चाहे जो हो x 2 ही रहेगा, x नहीं चेंज होने वाला। तो यहां से हम लोगों ने इस चीज को कैच किया, इस चीज को पकड़ा कि हाँ ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। यहां से हम लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया। चलिए इसका एक ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग। क्या किया, यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ की हमने पहले, ये हमारी एक लाइन हो गई, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, वैसे यहाँ पे हो गई 1, यहाँ पे हो गई 2, यहाँ पे हो गई 3, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। तो चलिए हमें क्या करना है, 0 पे 2 पे 0 प्लॉट करना है, तो 2 पे 0 हो गया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 2 पर 1 प्लॉट करना है तो 2 पर ही 1 प्लॉट कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक। फिर क्या करना है, 2 पर 2 प्लॉट करना है, 2 पर 2। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे तो लिखा जाएगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर 2,2 इसी तरह से तो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे। तो देखिए ये एक लाइन में जा रहे हैं सीधे सीधे, और इन सारे लाइन को अगर हम जोड़ दें तो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 2, इसी लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का ही मैं अगर लूं, जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। हमारे पास क्या इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 3, ठीक। पहले कह रहे हैं कि इसको ऐसा बताओ कि ये पता चले कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। पहले इसको इस तरह से शो करना है कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, फिर इस तरह से शो करना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की जब बात होगी तो कभी ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमको x और y पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर x होता है, यहाँ पे y होता है, तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कभी भी हम
जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने ही चाहिए। लेकिन जब हम 1 वेरिएबल की बात करेंगे तो वहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा नंबर लाइन पर। उसके लिए किस पे शो करना पड़ेगा, नंबर लाइन। चलिए हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ये बना ली, ये नंबर लाइन बना ली। फिर ये क्या कहा गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो y = 3, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने पॉइंट को शो कर दिया, ये हमने पॉइंट को शो कर दिया। अब क्या कह रहे हैं कि पहले तो आपने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में बताना है, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बताना है। अब देखिए इसको कैसे बताएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए क्या हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 0 × x + y = 3, उसके बाद क्या करना है, डिब्बा बना लेना है बस। और अगर पैरेलल वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, तो बहुत आसान होता है बनाना, आपको डिब्बा बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कभी इस चीज़ को भूलें ना, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले आप उसके सॉल्यूशंस को निकाल लें, है ना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारे लाइन जो बनेगी वो कैसे बनेगी। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, 2-4 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आप अपने आप बता ले जाएंगे कि कौन सी लाइन कैसे बनेगी। लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक आपको क्या करना है, आपको इस तरह से कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रख दें, 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। x की वैल्यू रख दें 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। x की वैल्यू रख दें 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। मतलब आपकी y चेंज नहीं हो रहा है, आपकी y चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, वैसे यहाँ पे -1, -2, -3, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4। तो ये क्या हुई, हमारी ग्राफ ड्रॉ हो गई। अब क्या करना है कि हमको पॉइंट प्लॉट करना है। अब हमको पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 पर 3, मतलब x पे चले 1, चलिए x पे चले 1 और उस पे कहाँ गए, 3 पर। तो 1 पे 1 ये है और उसका सामने 3 कहाँ है, ये पहला पॉइंट मिल गया हमको। फिर आगे चले क्या है, 2 पर 3, मतलब x एक्सिस पे पहले ढूंढिए कहाँ है, x एक्सिस, तो हमको ये मिल गया, ये देखिए ये है x एक्सिस, तो x एक्सिस ये है। फिर इस पे कहाँ चलना है, y पे कितना है, 3, तो फिर हम यहाँ पर चले गए, ठीक है। फिर आगे और चले, फिर आगे कहाँ गए, 3 पे, फिर 3 पे गए, फिर 3 पे कितना y पे जाना है, 3, चलिए y पे फिर 3 चले गए। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि जब भी हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए 2 पॉइंट काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर हमने 3 पॉइंट प्लॉट कर लिए, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है। और ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो लाइन बनी ये हमारी इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y = 3। इस तरह से आपको अपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं इस एक्सरसाइज के। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिए हैं, सबके हिंट बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिए। आज ही हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर के ऊपर। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हमारा एक नया चैप्टर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारा ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप लोग को पसंद भी आया होगा। और अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।